जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं विपिन आ चुके हैं आपके एक नए सेशन के साथ। आज हम कवर कराने वाले हैं आपके बीच में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक बहुत शानदार सा लेक्चर, और जिसमें आप बहुत सारी चीजों को कवर करने वाले हैं। तो आ जाइए सारे लोग, आपका इस क्लास में तहे दिल से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। एकदम नमस्कार। बेहतरीन तरीके से आप अच्छे होंगे उम्मीद करते हैं, और अच्छा बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस क्लास के साथ आपको मेहनत करना पड़ेगा। जितने भी यूपीएसआई के बच्चे हैं उनके लिए ये क्लास बड़ी जानदार शानदार रहने वाली है, क्योंकि यूपीएसआई के बच्चे जो आते हैं बेटा, उसमें ज्यादातर आपके पॉलिटी का सेशन रहता है। और पॉलिटी की अगर बात करते हैं तो लगभग 16 से 18 तक क्वेश्चन यहां पर पूछे जाते हैं आपके यूपी में दरोगा के लिए। और अगर हम बात करते हैं अदर एग्जाम्स में भी पॉलिटी का बेटे ज्यादा रहता है, तो ये क्लास आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाली है। अगर बेटा सिविल सर्विस की आप बेहतरीन तरीके से तैयारी करना चाहते हो तो इस क्लास के साथ आप जुड़ सकते हो। और किसी भी वनडे एग्जाम को अगर आप बेहतरीन तरीके से पॉलिटी में आपको अधिकतम यानी सारे क्वेश्चन अगर सही करके आने हैं तो इस क्लास के साथ हमारे बीच में आप जुड़ सकते हो। तो एक बार पुनः आपको दोबारा हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। बहुत सारे मेरे बब्बर शेर आ जाएंगे मैं बेहतरीन तरीके से, और आज की क्लास को हम आगे बढ़ाने वाले हैं। माय डियर सारे बच्चे आ जाओ एकदम जल्दी से, सारे बच्चे आ जाओ। आज की क्लास को सेशन को स्टार्ट किया जाए। एक बार देख लेते हैं कितने लोग आए। और सबसे पहले आपको कंजूसी नहीं करनी है। किस बात की कंजूसी नहीं करनी, यानी सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको इस लेक्चर को शेयर करना है। जल्दी से सारे बच्चे आकर के इस सेशन को आप शेयर कर दो, लाइक कर दो। आप लाइक नहीं कर रहे हो, वही मजा नहीं आया भाई साहब। अगर लाइक आप करते रहेंगे ना, हमारे अंदर एकदम एनर्जी, उत्साह, जोर एकदम भरपूर बना रहेगा। और जब मेरे अंदर एनर्जी रहेगी ना, तो आपके अंदर भी हम एनर्जी भरते रहेंगे, ध्यान रख लेना। तो एक बार सेशन को सारे बच्चे आप शेयर कर दो माय डियर। क्या कर दो, शेयर कर दो माय डियर, ध्यान रख लेना। क्या करेंगे, सारे बच्चे एकदम सेशन को शेयर करेंगे, बेहतरीन तरीके से शेयर कर दो, मजा आ जाए। एकदम गर्दा उड़ा दो, गर्दा। टेंशन मत करो कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, और यूं थक हार कर मत बैठ मंजिल के मुसाफिर, और मां कसम तुम्हें मंजिल भी मिलेगी। और वर्दी पहन करके जब गली में निकलोगे ना, तो मजा भी आएगा। तो उस मजा को प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अधिकतम मेहनत करनी पड़ेगी। तो उठाओ कागज और कलम और लिखते हैं आज के नए सेशन को। एक अच्छा सा जबरदस्त आप नोट्स बना रहे होंगे, उसको रिवाइज कर रहे होंगे, और पॉलिटी को आप पढ़ ही नहीं, पॉलिटी को आप बेहतरीन तरीके से समझ रहे होंगे, और पॉलिटी को आप एक एक पॉइंटों को बड़े गहनता के साथ आप अपने माइंड में बिठा रहे होंगे। चलो माय डियर, आज बड़ा सुंदर हमारा पीछे बताइए जो इमेज लगी हुई है ना, वो बताओ किसकी इमेज लगी हुई है। सबसे पहले आपको यही बताना है, पीछे जो इमेज लगी है वो किसकी लगी हुई है। आ जाओ सारे बच्चे, तो देख लेते हैं कितने लोग आ चुके हैं। आपका हार्दिक स्वागत कर लेते हैं बेटा। सारे बच्चे आ जाओ बहुत बढ़िया से। आज की क्लास में धुआं धुआं कर दो, एकदम गर्दा उड़ा दो, गर्दा गर्दा उड़ा दो माय डियर, ध्यान रख लेना। बिल्कुल तन्नू यदुवंशी हमारे बीच में आ चुके हैं। स्मार्ट कंप्यूटर दिलीप बब्बर शेर आ चुका है, दिशा आ चुके हैं, खुशबू साके आ चुके हैं, ठीक है ना, और बहुत सारे लोग आ चुके हैं। सबको एकदम गुड इवनिंग, नमस्कार, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय हिंद। बेटा जल्दी आ जाओ, जोर लगा के आ जाओ, ध्यान रख लेना, ध्यान रख लेना, बहुत मजा आने वाला है। वो कहावत सुनिए कि शुरुआत तो उन्होंने की थी, माहौल हम बनाएंगे। शुरुआत तो उन्होंने की थी, माहौल हम बनाएंगे, और पहले वो भी जाएंगे जो उन्हें बचाने आएंगे, ध्यान रख लेना भाई। चलो माय डियर, आज हमारा बहुत जबरदस्त सेशन रहने वाला है। क्या पढ़ेंगे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आज हमारे 3 टॉपिक को हम कवर कराने वाले हैं। पहला पढ़ने वाले हम कैबिनेट मिशन को पढ़ने वाले हैं बहुत बढ़िया से, फिर अंतरिम सरकार के बारे में पढ़ने वाले, और उसके बाद हमारा आज का टॉपिक हुआ संविधान सभा। एक एक बच्चों को शुरुआत से जुड़ करके और अंतिम समय तक क्लास को देखना है, क्योंकि यहां से अब क्या होती है, संविधान की बेटा बनने की जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है उसकी शुरुआत हो जाती है। तो एक एक कुछ अब आपको हिलना नहीं है, एकदम तिल भर समझो हिले, समझो सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। फिर हमसे मत कहना गुरुजी ये क्या हो गया, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, फिर कहो गुरुजी अब क्या हो गया।
अंधेरा है बहुत सारा। अब अंधेरा है तो क्या करोगे, समझ लो भाई, अंधकार ही रहेगा, ध्यान रख लेना बेटा। शुरुआत करते हैं किसकी, कैबिनेट मिशन की बात करते हैं, ध्यान रख लेना। इधर क्या हुआ, जैसे ही वर्ल्ड वार शांत हुआ, विश्व युद्ध शांत हुआ सेकेंड, और उसके बाद क्या हुआ, ब्रिटेन में आम चुनाव हुए 1945 में। 1945 में ब्रिटेन में आम चुनाव हुए, और आम चुनाव में दो पार्टियां सामने थी। एक पार्टी थी कंजर्वेटिव पार्टी और दूसरी थी लेबर पार्टी। तो कंजर्वेटिव पार्टी के उस समय प्रधानमंत्री थे जिनका नाम था चर्चिल, और उसके बाद लेबर पार्टी के उम्मीदवार थे जिनका नाम था क्लीमेंट एटली। उन्होंने चुनाव प्रचार किया, और चुनाव प्रचार में भारतीयों को लोभ प्रलोभन दिया। क्लीमेंट एटली ने कहा, अगर लेबर पार्टी की सरकार बनती है, अगर मेरी सरकार बनती है, हम प्रधानमंत्री बनते हैं, तो भारत को हम क्या कर देंगे, आजाद कर देंगे। क्या कर देंगे बेटा, आजाद कर देंगे। रिजल्ट आया, और रिजल्ट में क्या हुआ, लेबर पार्टी की सरकार बन गई। प्रधानमंत्री भी कौन बन गए, क्लीमेंट एटली बने। जैसे ही क्लीमेंट एटली बने, वैसे ही उन्होंने क्या क्या कहा कि जितने भी ब्रिटेन के उपनिवेश राष्ट्र हैं, अगर वो स्वतंत्र होना चाहते हैं तो उनको स्वतंत्र किया जाए। तो भारत में यही तो, इसी का मौका का फायदा उठाना था। भारत तो यही चाहता था कि भारतीयों की सत्ता भारत के हाथों में हो। उस समय क्या हुआ, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने कैबिनेट मिशन का क्या किया, घोषणा की कि कैबिनेट मिशन का क्या होगा, घोषणा की गई। जब कैबिनेट मिशन की घोषणा की गई, कैबिनेट मिशन का गठन हुआ, और गठन होने के बाद अब कैबिनेट मिशन कहां पर आएगा, भारत में आएगा। और क्या क्या उसमें चीजें थी, आज की क्लास में हम पढ़ते हैं, एकदम जुड़ जाओ बेहतरीन तरीके से भाई। देखो तो हेडिंग डालो, सबसे पहले क्या है, कैबिनेट मिशन के बारे में पढ़ते हैं भाई। कैबिनेट मिशन, ठीक है ना, कैबिनेट मिशन। अच्छा, इससे पहले की कहानी देख लो, क्या है बेटा। इधर क्या हुआ, ब्रिटेन में आम चुनाव हुए। क्या हुए, आम चुनाव हुए, और कब हुए, 1945 में हुए। और यहां पर दो पार्टियां थी आपकी, एक कंजर्वेटिव पार्टी, और एक थी बेटा लेबर पार्टी। और कंजर्वेटिव पार्टी के उस समय जो पीएम थे, जिसका नाम था विंस्टन चर्चिल। कौन थे, चर्चिल। और इधर में उम्मीदवार थे बेटा जिनका नाम था क्लीमेंट एटली। क्या नाम था, क्लीमेंट एटली, ठीक है ना। जब आम चुनाव हुए तो नतीजा क्या निकला, तो नतीजा यह निकला कि लेबर पार्टी की सरकार बनी। लेबर पार्टी क्या होती है, जीत गई, और जीतने के बाद इस लेबर पार्टी के जो पीएम बने, कौन बने, क्लीमेंट एटली बने बेटा। क्लीमेंट एटली क्या बने, पीएम बने। और जब इन्होंने क्या की, अब ये घोषणा कर दी, क्या घोषणा कर दी, इन्होंने घोषणा की थी माय डियर, समझ लेना क्या घोषणा की थी इन्होंने कहा था क्या, कि अगर इन्होंने कहा था उपनिवेशिक राष्ट्र हैं, उपनिवेशिक राष्ट्र अगर स्वतंत्र होना चाहते हैं, तो हो सकते हैं, ठीक है ना। और इन्होंने ही बेटा क्या किया था, और इसी समय क्या हो गया, 1946 में कैबिनेट मिशन की घोषणा की गई। कैबिनेट मिशन की क्या की जाती है, घोषणा की जाती, माय डियर ध्यान रख लेना, फिर समझ लेना। एक निगाह यहां पर डालो बेटा, 1945 में ब्रिटेन में आम चुनाव हुए,
और आम चुनाव में दो पार्टियां थी, प्रमुख तौर पर थी। एक कंजरवेटिव पार्टी थी। कंजरवेटिव पार्टी में उस समय के प्रधानमंत्री थे जिनका नाम था विंस्टन चर्चिल, और उसके बाद दूसरी विपक्ष में पार्टी थी जो लेबर पार्टी थी, और लेबर पार्टी के उम्मीदवार थे जिनका नाम था क्लीमेंट एटली। तो इन्होंने क्या किया, घोषणा की कि अगर मेरी सरकार बनती है, मेरी पार्टी जीतती है, तो जितने भी उपनिवेशिक राष्ट्र हैं अगर वो आजाद होना चाहते हैं तो उनको आजाद कर दिया जाएगा। तो इसका नतीजा क्या निकला, नतीजा ये निकला कि लेबर पार्टी की सरकार जीत हो गई, और जीतने के बाद प्रधानमंत्री कौन बन गए, क्लीमेंट एटली बन गए। और इन्होंने जो घोषणा की थी उसके तहत 1946 में कैबिनेट मिशन की घोषणा कर दी जाती है। तो उसमें एक राष्ट्र था, औपनिवेशिक राष्ट्र था भारत। तो अब भारत को आजाद करने के बारे में बोल दिया गया। अब यह कैबिनेट मिशन भारत में आया, क्यों आया, क्या रीजन था, अब ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे बात करते हैं, ध्यान रख लेना बेटा, बहुत अच्छी तरीके से समझ लो। जब कैबिनेट मिशन की आगे बात करते हैं, बहुत अच्छी तरीके से आप उम्मीद करते होंगे बहुत बेहतरीन तरीके से समझ रहे होंगे। आगे देखो, अगर हम कैबिनेट मिशन की बात करते हैं तो बेटा इसका 24 मार्च 1946 को ये भारत आया, ब्रिटेन से भारत आया। और भारत में आने के बाद इसने क्या किया, भारत में आने के बाद इसने क्या किया, 16 मई 1946 को इसने क्या किया, अपना कैबिनेट मिशन का जो प्रस्ताव था वो प्रस्तुत किया। जब वो प्रस्ताव को प्रस्तुत किया और उसमें बहुत सारी बातें कही गई थी, लगभग 7 पॉइंट थे, वो 7 पॉइंटों आज हम आपके बीच में पढ़ाने वाले हैं, ध्यान रख लेना। पहले समझ लो। तो आप बता सकते हैं सर 24 मार्च 1946 को ये ब्रिटेन से कहां आया, भारत आया। कहां आया, भारत आया। तो पहला पॉइंट आपको बहुत ज्यादा पूछा जाता है, कैबिनेट मिशन भारत कब पहुंचा, आप बोलेंगे 24 मार्च 1946 को पहुंचा था। उसके बाद क्या होता माय डियर, आप बोलेंगे 16 मई, उसकी बाद की जो डेट है 16 मई, ध्यान रख लेना। 16 मई 1946 को इसने क्या किया, कैबिनेट मिशन ने प्रस्ताव पेश किया। प्रस्ताव भारत में क्या किया, पेश किया। क्या किया, प्रस्ताव पेश किया। और यह त्रिसदस्यीय था बेटा। कैसा था, त्रिसदस्यीय था। त्रिसदस्यीय का मतलब गुरुजी क्या होता है, इसमें 3 सदस्य थे। इसमें कितने मेंबर थे, 3 लोगों की एक कमेटी थी, 3 लोग इसमें व्यक्ति आए थे। कौन कौन व्यक्ति थे, तब आप बता सकते हैं सर, इसमें एक व्यक्ति थे जिनका नाम क्या है, आप बोलेंगे सर एक व्यक्ति थे जिनका नाम था सर पैंथ्रिक लॉरेंस। सर पैंथ्रिक लॉरेंस, ठीक है ना। और ये बेटा भारत राज्य सचिव बने थे। ये क्या थे, भारत राज्य सचिव तो थे ही, लेकिन इनको इसका अध्यक्ष भी बनाया गया था। क्या बनाया गया था, अध्यक्ष भी बनाया गया था। क्या समझ में आया सर, ये त्रिसदस्यीय था जिसमें अध्यक्ष कौन थे, सर पैंथ्रिक लॉरेंस थे। और सर पैंथ्रिक लॉरेंस भारत के राज्य सचिव भी थे माय डियर, ध्यान रख लेना। दूसरे व्यक्ति की बात करते हैं तो आप बोलेंगे सर स्टेफर्ड क्रिप्स। कौन थे, सर स्टेफर्ड क्रिप्स थे। और सर स्टेफर्ड क्रिप्स कौन, आप बोलेंगे वही क्रिप्स जो 1942 में आया था, वही क्रिप्स था, ध्यान रख लेना। तो सर स्टेफर्ड क्रिप्स ये व्यापार मंडल का अध्यक्ष था, व्यापार बोर्ड का अध्यक्ष था माय डियर। बोर्ड का क्या था बेटा, मेंबर था, मतलब ये अध्यक्ष था। और तीसरा व्यक्ति आता है जिसका नाम था एबी अलेक्जेंडर। कौन थे, आप बोलेंगे सर तीसरे व्यक्ति थे एबी अलेक्जेंडर, और ये नौसेना मंत्री थे। कौन थे बेटा, आप बोलेंगे ये नौसेना के मंत्री थे। ये त्रिसदस्यीय दल कहां पहुंचा, भारत में पहुंचा। कहां पहुंचा बेटा, भारत में पहुंचा। जब ये भारत में पहुंचा तो इसमें कुछ चीजें थी। क्या, इसने कहा हम भारतीयों के लिए एक अंतरिम सरकार का गठन करेंगे।
क्या बोला, हम भारतीयों के लिए क्या करेंगे, एक अंतरिम सरकार का गठन करेंगे और भारत में एक जो शासन व्यवस्था होगी वो संघीय शासन व्यवस्था होगी। संघीय शासन व्यवस्था होगी, कैसी होगी, और भारत को एक संघ बनाएंगे। क्या बनाएंगे, संघ का उस समय क्या था, फेडरल बनाएंगे। क्या बनाएंगे, संघ, जिसमें ब्रिटिश प्रांत रहेंगे और ब्रिटिश प्रांत, और उसके बाद उसमें शामिल थी ब्रिटिश जो क्षेत्र था उसमें कमिश्नरियां थी, और उसके बाद जो आपके जो देसी रियासतें थी वो रहेंगी। तो इन सबसे मिलकर के क्या बनेगा, भारत में एक संघीय शासन की स्थापना की जाएगी। समझ में आ गया। अब क्या बोला गया कि इसमें जो राज्य हैं उन राज्यों को 3 कैटेगरी में बांटा जाएगा। 3 कैटेगरी में बांटा है, एक होगी लिस्ट ए, एक होगी लिस्ट बी और एक होगी लिस्ट सी। 3 लिस्ट यहां पर तैयार की गई, ए बी सी। अभी हम बताएंगे। टोटल 11 प्रांत, और 11 प्रांतों को 3 कैटेगरी में बांटा गया, 3 लिस्ट में उनको रखा गया। किसमें रखा गया, 3 लिस्ट में रखा गया। अभी बताने वाले हैं, तो पहले पॉइंट बना के लिख लो। अगला यहां पर और क्या बोला गया, अब बोलेंगे सर इसमें अंतरिम सरकार के गठन के बारे में कहा। क्या कहा कि अब भारत में अंतरिम सरकार का गठन किया जाएगा। दूसरा, भारत में संघीय शासन होगा। क्या होगा, भारत में संघीय शासन होगा। कैसा शासन होगा, संघीय शासन होगा माय डियर। और यानी एक संघ बनाया जाएगा। क्या बनाया जाएगा, संघ। और इस संघ में क्या शामिल होंगे, आप बोलेंगे सर ब्रिटिश क्षेत्र होगा। इस संघ में कौन शामिल होगा, ब्रिटिश क्षेत्र होगा, और होंगी देसी रियासतें। और क्या शामिल होंगी, देसी रियासतें शामिल होंगी। और जो ब्रिटिश भारत था माय डियर, ध्यान रख लेना, क्या ब्रिटिश जो भारत था माय डियर, ब्रिटिश भारत को 2 कैटेगरी में, एक थे ब्रिटिश प्रांत, और ब्रिटिश प्रांतों की संख्या कितनी, 11, और कमिश्नरियां, और कमिश्नरियों की संख्या कितनी थी, आप बोलेंगे 4। कितनी कमिश्नरियां, 4। और लगभग 565 बेटा देसी रियासतें थी। क्या थी, 565 देसी रियासतें थी। इन सबसे मिलकर के क्या बनेगा, एक संघ बनेगा। क्या बनेगा, संघ बनेगा। फिर समझो, यानी जब कैबिनेट मिशन भारत में आया, कब आया, 24 मार्च 1946 को आया। कहां से, ब्रिटेन से आया। इसने प्रस्ताव कब पेश किया, 16 मई को किया। और जब 16 मई को किया तो उसमें जब कैबिनेट मिशन आया तो उसमें कितने से मेंबर थे, कितने सदस्य थे, बोलेंगे 3 थे। सर पेंथिक लॉरेंस भारत सचिव और उसका अध्यक्ष था। एबी अलेक्जेंडर जो व्यापार मंडल का या व्यापार बोर्ड का अध्यक्ष था, और एबी अलेक्जेंडर नौसेना का मंत्री, और स्टीफर्ड क्रिप्स जो व्यापार बोर्ड का अध्यक्ष था माय डियर। आगे देखो, अंतरिम सरकार के गठन, बोला भारत में अब अंतरिम सरकार गठित की जाएगी। जो भारतीय लोग ही, क्या होगा, चुनाव होगा, और चुनाव के बाद क्या होगा, एक मंत्रिमंडल तैयार किया जाएगा। उसके बाद और क्या बोला, भारत में संघीय शासन शुरू होगा। यानी भारत एक क्या बनेगा, संघ बनेगा। और उस संघ में ब्रिटिश क्षेत्र, और ब्रिटिश क्षेत्र उस समय 2 प्रकार के थे, कुछ कमिश्नरी क्षेत्र थे और कुछ ब्रिटिश प्रांत थे। कमिश्नरी क्षेत्रों की संख्या 4 थी और ब्रिटिश प्रांतों की संख्या 11 थी। और भारत में थी देसी रियासतें, और देसी रियासतों की संख्या कितनी थी, 565 थी। समझ में आ गया। ये चीजें यहां पर कही गई माय डियर, ध्यान रख लेना। अगला पॉइंट बहुत बढ़िया समझ में आ गया होगा। आगे और क्या बोला गया, प्रांतों को 3 प्रकार से बांटा जाएगा। कितने प्रकार से बांटा जाएगा, प्रांत जो होंगे तो उनको कितने प्रकार से बांटा जाएगा, 3। यहां पर 3 लिस्टें तैयार की गई, एक लिस्ट ए, एक लिस्ट बी और एक लिस्ट सी। 3 लिस्टों में रखा जाएगा, ध्यान रख लेना। अब एक मैप के थ्रू हम आपको बताते हैं बेटा, बड़े ध्यान से समझ लेना। मैं मैप के थ्रू आपको बताते हैं बेटा, ध्यान रख लेना। मैं मैप के थ्रू आपको बताते हैं माय डियर, ध्यान रख लेना, ठीक है ना।
मैप के थ्रू बात करते हैं, बहुत बढ़िया, समझ लो। ये बेटा आज का भारत है। ये कब का है? ये आज का भारत है माय डियर, ध्यान रख लेना। ये कब का है? आज का भारत। लेकिन अगर बात करते हैं तो उस समय ये पाक, ठीक है ना, और ये पूरा भारत था माय डियर। ये बांग्लादेश था, ये बंगाल था माय डियर। क्या था? बंगाल था माय डियर। ये असम था माय डियर, ध्यान रख लेना। क्या था? असम था। ये पाक था। इधर मद्रास था। क्या था बेटा? मद्रास। यहां बेटा बंबई था। यहां क्या था? बंबई था। ये संयुक्त प्रांत था। ये संयुक्त, ये मध्य प्रांत था, मध्य प्रांत। ये बेटा बिहार था। ये बेटा उड़ीसा था। क्या था? उड़ीसा था। इधर बेटा पंजाब था। इधर सिंध था। क्या था बेटा? सिंध। और ये बेटा उत्तर पश्चिमी प्रांत था माय डियर, ध्यान रख लेना। क्या था? उत्तर पश्चिमी प्रांत था माय डियर। इधर उत्तर पश्चिमी प्रांत, पश्चिमी प्रांत था माय डियर, ध्यान रख लेना। क्या था? उत्तर पश्चिमी प्रांत। तो ये सारे क्या थे? उस समय राज्य थे माय डियर, और इनको अलग अलग बांटा गया, समझ लेना। जैसे ए लिस्ट की बात करते हैं, ए लिस्ट, ए लिस्ट में किसे रखा गया? 1 2 3 4 5 6, यानी ये वाला जो भारत है बेटा, समझ लेना। यहां पर, यहां देखना, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। इधर देखना, यानी ये जो भारत का जो राज्य थे, ये वाले, इनको ए लिस्ट में रखा गया। किस में रखा गया? ए में रखा गया। किस में रखा गया बेटा? ए में। तो ए में कितने राज्यों रखा गया? बोलेंगे 6 राज्यों को। कौन? संयुक्त प्रांत यानी उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रांत यानी जो आज का मध्य प्रदेश है, बंबई, नीचे ये पूरा मद्रास था, उसके बाद उड़ीसा। यानी कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 राज्यों को लिस्ट ए में रखा गया। माइंड मैप बनाना, माइंड मैप तैयार करना, बहुत बेहतरीन तरीके से समझ लेना। आगे उसके बाद अगर बात करते हैं लिस्ट बी की, बात करते हैं तो लिस्ट बी में 3 प्रांतों को रखा गया। कितने प्रांतों को भैया? 3 प्रांतों को रखा गया। कौन कौन? आप बोलेंगे सिंध, पंजाब और उत्तर पश्चिमी प्रांत। तो कितने हो गए? ये वाला जो एरिया था माय डियर, ये वाला जो एरिया था, इनको लिस्ट बी में रखा गया। और प्रांतों की संख्या कितनी थी? 3। कितनी थी भैया? 3। अब देखो कुल प्रांत कितने? 11। कुल प्रांत कितने? 11। कुल प्रांत कितने? 11। ए लिस्ट में कितने पहुंच गए? आप बोलेंगे ए लिस्ट में पहुंच गए हैं भैया 6। बी लिस्ट में कितने पहुंच गए? 3। 6 और 3 कितने हो गए? 9। और सी लिस्ट में अब बचे कितने? 2। कौन बचा? आप बोलेंगे बंगाल और असम बचा। ध्यान देख लेना, कौन बचा? तो भाई साहब ये सी लिस्ट, और इसमें प्रांतों की संख्या कितनी? 2। माइंड मैप तैयार करना, बस माइंड का गेम है, ध्यान रख लेना, बस माइंड का गेम है, ध्यान रख लेना। अब देख लो भाई साहब, लिस्ट ए में किसे रखा गया? तो आप बोलेंगे सर ए लिस्ट में रखा गया। सर ए लिस्ट में रखा गया किसे? तो आप बोलेंगे ए लिस्ट में रखा गया बंबई को। किसे रखा गया? मद्रास को। किसे रखा गया? संयुक्त प्रांत को। संयुक्त प्रांत को। किसे रखा गया? मध्य प्रांत को। मध्य प्रांत को। किसे रखा गया? आप बोलेंगे सर उसके बाद रखा गया बिहार को, ठीक है ना, और उसके बाद किसे रखा गया? उड़ीसा को। यानी टोटल कितने? आप बोलेंगे भैया 6। 1 2 3 4 5 6 क्लियर हो गया। 6 क्लियर हो गया। आगे बात कर लेते हैं। आगे देखो भाई, बी लिस्ट में किसे रखा गया? बोलेंगे 3 प्रांत। कौन कौन से? आप बोलेंगे सर सामने लिखे हैं। कौन? एक तो पंजाब प्रांत हो गया, दूसरा सिंध प्रांत हो गया, और तीसरा था जिसे बोलते थे कौन? आप बोलेंगे सर उत्तर पश्चिमी प्रांत। कौन था बेटा? आप बोलेंगे सर उत्तरी पश्चिमी प्रांत। कौन था? आप बोलेंगे सर उत्तरी पश्चिमी प्रांत। पश्चिमी प्रांत।
तो इनकी संख्या कितनी? बोलेंगे गुरुजी 3 थी। कितनी थी? 3 थी। अब बची कौन सी लिस्ट? आप बोलेंगे सी लिस्ट। और सी लिस्ट में किसे रखा गया? आप बोलेंगे भैया 2 राज्यों को रखा गया। और वो कौन कौन से हैं सी में? तो आप बोलेंगे सी में 2 बचे। कौन कौन से? आप बोलेंगे सर एक बचा है आपका बंगाल और एक बचा है आसाम। क्या बचा? आसाम। फिर समझ लो, यानी 1946 में कैबिनेट मिशन भारत में आया। उसने कहा भारत में एक संघीय शासन होगा, अंतरिम सरकार का गठन होगा और जो प्रांत होंगे और जो देशी रियासतें होंगी उनसे मिलकर के संघ बनेगा। लेकिन प्रांतों को 3 कैटेगरी में बांटा गया। कुछ प्रांत लिस्ट ए में रखे गए, कुछ प्रांत लिस्ट बी में रखे गए और कुछ प्रांत लिस्ट सी में रखे गए। क्लियर हुआ? आप बोलेंगे बिल्कुल गुरुजी एकदम सही आ गया, कोई टेंशन नहीं है। ध्यान रख लेना, कोई टेंशन नहीं है। बहुत बढ़िया। आगे देखो, अगला पॉइंट क्या बोला गया? तो 3 पॉइंट हो गए। अगला चौथा पॉइंट क्या बोला है? इसमें कहा गया केंद्र और यहां पर क्या बोला गया बेटा समझ लेना। यहां पर क्या बोला है? राज्यों संघ और प्रांतों के मध्य, राज्यों और केंद्र के मध्य शक्तियों का बंटवारा। क्या बोला गया? केंद्र और, ऐसे लिख सकते हैं, संघ और प्रांतों के मध्य शक्तियों का बंटवारा। शक्तियों का बंटवारा किया जाएगा। क्या किया जाएगा? बंटवारा। देखो, संघ और प्रांतों के मध्य क्या होंगे? जो पावर्स हैं वो विषय क्या होंगे? वो बटे होंगे। क्या होंगे? बटे होंगे। ध्यान रख लेना, क्या होंगे? बटे होंगे। अब समझ लेना, यहां पर कुछ संघ को विषय दिए गए थे, कुछ प्रांतों को विषय दिए गए थे और कुछ देशी रियासतों को दिए गए। किसे दिए गए? देशी रियासतों को। किसे दिए गए? देशी रियासतों को दिए गए। ध्यान रख लेना, बहुत अच्छा समझ लो। क्या कहा गया? यहां पर बोला गया संघ में संचार हो गया आपका, ठीक है ना? क्या बोला है? संचार हो गया, रक्षा हो गया और विदेश हो गया। क्या हो गया? विदेश। ये 3 मामले कहां पर रहेंगे? 3 विषय पर कानून बनाएगी कौन? आपकी संघ सरकार, मतलब केंद्र सरकार। बाकी सारे विषय पर कानून कौन बनाएगा? ध्यान रख लेना। तो आप बोलेंगे सर बाकी सभी विषय पर, बाकी सभी विषय पर कानून प्रांत बनाएंगे। कौन बनाएंगे? प्रांतों में जो गवर्नमेंट है वो क्या करेगी? अन्य विषयों पर कानून बनाएगी। ध्यान रख लेना, अन्य विषयों पर कौन कानून बनाएगी? आप बता सकते हैं। ध्यान रख लेना। अगला, अब देशी रियासतों से बोला है क्या कि जो विषय आप अपने पास रखो वो रख लो और जो विषय आप चाहो केंद्र को दो तो केंद्र को दे दो। यानी ये उनके इच्छा पर डिपेंड रखा। यानी इसमें क्या कहा गया? जो प्रांत आप रखें वो रखें, बाकी किसे दे दें? जो विषय अपने पास रखें, अपने पास रखें और बाकी केंद्र को दें। बाकी किसे देने? केंद्र को। यानी जो विषय आप अपने पास रखना चाहो वो रख लो और बाकी सब किसे दे दो। यानी यहां पर यह स्पष्ट नहीं किया गया कि कौन कौन से विषय पर कानून केंद्र सरकार बनाएगी और कौन कौन से विषय पर कानून देशी रास्ते बनाएगी। यह स्पष्ट नहीं किया गया यहां पर। ध्यान रख लेना। तो यहां पर क्या चौथी बात क्या बोली गई? संघ और प्रांतों के मध्य शक्तियों का बंटवारा किया जाएगा। ध्यान रख लेना। इधर क्या हुआ भाई साहब? मुस्लिम लीग जो पार्टी थी वो भारत में क्या हुआ था? 1940 का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था उसमें बेटा पाकिस्तान की मांग की थी। पाकिस्तान की क्या थी? मांग। और पाकिस्तान की लगातार मांग कर रहे थे, लेकिन यहां पर सीधा स्पष्ट बोला गया कि पाक की मांग यानी पाकिस्तान की मांग को रिजेक्ट कर दिया गया। ध्यान रख लेना। तो यहां पर क्या होता है? अगला पॉइंट है बेटा 5वां। अगला 5वां पॉइंट क्या आया? बहुत बढ़िया से लिख लेंगे। ध्यान रख लेना। 5वां पॉइंट क्या आया? लिख लेना।
पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार किया गया। अस्वीकार किया गया। क्या किया गया? यानी पाकिस्तान की जो मांग की गई थी उसे क्या कर दिया जाता है? रिजेक्ट कर दिया गया माय डियर। क्या कर दिया गया? रिजेक्ट कर दिया गया और बोला गया संविधान सभा का गठन होगा। संविधान सभा का क्या बोला गया? संविधान सभा का गठन का प्रस्ताव आया। संविधान सभा के गठन का क्या आया? प्रस्ताव आ गया। बोला आप क्या करो? संविधान सभा बनाओ। और संविधान सभा किस लिए? वो क्या करेगी? भारत में संविधान का निर्माण करेगी। और एक 7वां पॉइंट बोला गया। देखो, इससे पहले ब्रिटिश लोगों ने क्या किया था? 1909 का जो एक्ट आया था उसमें क्या किया था? मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का गठन किया था। उसके बाद क्या होता है? 1919 का जो एक्ट आया था उसमें बेटा अन्य लोगों के लिए भी सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का गठन कर दिया था। यहां पर क्या बोला? सांप्रदायिक निर्वाचन, सांप्रदायिक समूह 3 रहेंगे। कितने रहेंगे? 3। एक समूह में सामान्य यानी जर्नल में सभी लोग आएंगे, दूसरा मुसलमानों के लिए रहेगा, तीसरा सिख लोगों के लिए रहेगा। और सिख कहां के? सिर्फ और सिर्फ पंजाब के। ध्यान रख लेना। तो लिख लेना सांप्रदायिक समूह, सांप्रदायिक समूह 3 रहेंगे। कितने रहेंगे? 3। और कौन कौन से? आप बोलेंगे एक रहेगा सामान्य, दूसरा रहेगा मुस्लिम और तीसरा रहेगा सिख। और सिख का भी कहां पर? सिर्फ पंजाब में। इतनी चीजें यहां पर बताई गई। फिर समझ लेना, यानी माइंड मैप तैयार करना। यानी भारत में क्या आया? कैबिनेट मिशन आया, 24 मार्च को आया। और जब ये आया तो इसमें 3 लोग थे, सर पेंथिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर। अगर हम बात करते हैं, इसने अपना प्रस्ताव कब पेश किया? 16 मई को किया। उसके बाद इसमें कितने बिंदुओं पर बात की गई? 7 पॉइंट बोले गए। पहला क्या कि भारत में अंतरिम सरकार का क्या होगा? गठन होगा। दूसरा, यहां पर संघीय शासन होगा और भारत को एक संघ बनाया जाएगा और संघ से बनेगा ब्रिटिश प्रांत कमिश्नरी और देसी रियासतों से मिलकर के बनाया जाएगा। और जो प्रांत है उनको 3 कैटेगरी में बांटा जाएगा। आपको मैंने विद मैप और पूरा याद करा के छोड़ा है, ध्यान रख लेना। उसके बाद शक्तियों का बंटवारा होगा। शक्तियों का क्या होगा? बंटवारा होगा। और बंटवारे के बाद क्या होगा? शक्तियों का बंटवारा। पाकिस्तान की मांग को भाई साहब जिन्ना के अरमानों पर पानी फेर दिया। ध्यान रख लेना, जिन्ना के अरमानों पर क्या फेर दिया? पानी। यानी आप पाकिस्तान राष्ट्र नहीं बनेगा, ये सीधा बोल दिया गया भाई साहब। ठीक है ना। संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव रखा गया और सांप्रदायिक समूह में अब तीन मतलब क्या? 3 लोगों को रखा गया। यानी 3 समूह, इस समूह में 3 लोग रहेंगे। कौन? एक तो सामान्य, दूसरा मुस्लिम और तीसरे सिख या पंजाब। क्लियर हो गया? इतनी चीजें अगर आपको समझ में आ गई तो आपको समझ में आया सर कैबिनेट मिशन। क्या समझ में आया? आप बोलेंगे सर बिल्कुल समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे कमेंट में बता दो। बिल्कुल, श्याम जी आ चुके हैं हमारे बीच में, अलका जी आ चुके हैं, पुष्पेंद्र आ चुके हैं, सरकारी मोहित बिल्कुल आ गए हैं, मनु यादव आए हैं, प्रशांत आ चुके हैं, शिवानी माथुर आ चुके हैं, रोशनी आ चुके हैं। उसके बाद और भी मेरे बहुत सारे बब्बर शेर आ चुके हैं। आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूं। आज की क्लास में बिंदास तरीके से आपको मजा आ रहा होगा। और मजा ना आए तो क्या करे हो? आएगा ही, गारंटी है। आएगा नहीं, एकदम है, 100% लिखित तौर पर आएगा। ध्यान रख लेना। अगली हेडिंग डालो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, यानी संविधान सभा। हेडिंग क्या डालो? संविधान सभा। क्या डालो? संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। अब इसके बारे में बात करते हैं। पहली बात सुन लो। बोला संविधान सभा का गठन होगा और इस संविधान सभा में
कौन रहेंगे? तो बोलेंगे इस संविधान सभा में 389 सदस्य रहेंगे। कितने सदस्य रहेंगे? 389 सदस्य रहेंगे। और जो सदस्य बेटा कहां से आएंगे? आप बोलेंगे सर ब्रिटिश भारत से आएंगे, ब्रिटिश प्रांतों से आएंगे। ब्रिटिश प्रांत से 296 सदस्य आएंगे और बचे हुए 93 सदस्य कहां से आएंगे? आप बोलेंगे देसी रियासतों से आएंगे। कहां से आएंगे? देसी रियासतों से आएंगे। सर आपके अंदर एक विचार आया होगा, विचार तो आया होगा क्या कि उस समय प्रांतों की संख्या कितनी थी? 11। कमिश्नरी कितने थे? 4 कमिश्नरियां थी। और देसी रियासतों की संख्या 565 थी। तो कैसे बांटा गया? कैसे बांटा गया कि किस क्षेत्र से कितने लोग असेंबली में शामिल होंगे, कितने कहां से सदस्य आएंगे? तो एक बार आपकी निगाह यहां पर आ जाए, यहां पर आ जाए भाई साहब, क्या समझ लेना, ध्यान रख लेना। क्या बोला गया यहां पर? यहां पर बोला गया, बहुत बढ़िया पॉइंट बोला गया, क्या देख लेना। यहां पर कहा गया कि इस सभा में 389 सदस्य होंगे। कितने होंगे? 389 सदस्य होंगे। और जो 389 सदस्य ये कहां से आएंगे? तो आप बोलेंगे सर ये कहां से आएंगे? ये सर ब्रिटिश भारत से आएंगे। कहां से आएंगे? ब्रिटिश भारत से आएंगे, ठीक है ना। कहां से? ब्रिटिश भारत से आएंगे। और कहां से आएंगे? देसी रियासतों से आएंगे, देसी रियासतों से आएंगे, ठीक है ना। सर ब्रिटिश भारत में उस समय कौन कौन? तो आप बोलेंगे सर एक तो थे ब्रिटिश प्रांत। कौन थे? ब्रिटिश प्रांत थे माय डियर। और दूसरी कमिश्नरी थी। क्या थी? कमिश्नरियां थी। क्या थी? कमिश्नरी क्षेत्र थे, ध्यान रख लेना, जिन पर सीधा सीधा यहां पर एक प्रशासक को नियुक्त कर दिया जाता था। जैसे अंडमान निकोबार, जैसे आपका अंडमान हो गया, जैसे लक्षद्वीप हो गया, तो यहां पर एक प्रशासक को नियुक्त कर दिया जाता और वो केंद्र के अंदर में रह करके वहां पर क्या चलता है? शासन व्यवस्था को देखता है माय डियर। वैसे ही कमिश्नरियां कितनी थी? 4। अब देखो ब्रिटिश प्रांतों की संख्या कितनी? आप बोलेंगे सर 11। कमिश्नरियों की संख्या कितनी? अभी बोल चुके सर 4। कितनी? 4। और प्रांत और देसी रियासतों की संख्या कितनी थी? आप बोलेंगे 565। कितनी थी? 565 ये थी। अब बोला ये कैसे डिसाइड होगा कि कहां से कितने सदस्य आएंगे? देख लो माय डियर। तो ये बोला गया क्या? ये बोला गया क्या, यानी ये कहां से बोला? 10 लाख, 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य होगा। क्या बोला गया? 10 लाख की जनसंख्या पर क्या होगा? आप बोलेंगे सर एक सदस्य होगा। जहां पर 10 लाख की जनसंख्या है वहां पर क्या होगा? एक सदस्य होगा, पहली बात। और अप्रत्यक्ष निर्वाचन कैसा होगा? अप्रत्यक्ष निर्वाचन होगा, ठीक है ना। और देसी रियासतों में मनोनीत किया जाएगा। देसी रियासतों में क्या होगा? मनोनीत होगा, नॉमिनेट किया जाएगा। क्या होगा? मनोनीत। अब फिर समझ लो बेटा, यहां पर समझ लो, बड़े ध्यान से समझ लेना, इधर चूक मत जाना, ध्यान रख लेना। क्या बोला गया? ब्रिटिश भारत से कुल सदस्य आएंगे कितने? 296 सदस्य आएंगे बेटा। कितने आएंगे? 296 सदस्य आएंगे। और यहां पर देसी जो रियासतें थी वहां से बेटा 93 सदस्य आएंगे। कितने आएंगे? 93 सदस्य आएंगे, ध्यान रख लेना। अब जो यहां से सदस्य आएंगे जो ब्रिटिश भारत से होंगे उनका क्या होगा? सर अप्रत्यक्ष निर्वाचन होगा। क्या होगा माय डियर? अप्रत्यक्ष निर्वाचन, इनडायरेक्ट इलेक्शन होगा भाई, इनडायरेक्ट इलेक्शन। और सर इनको वोट कौन चुनेगा? तो इनको चुनेंगे बेटा कौन? राज्य प्रांतों के विधानमंडल के सदस्य, विधानमंडल के सदस्य, ये सदस्य इनको चुनेंगे, ये लोग वोट करेंगे। अप्रत्यक्ष निर्वाचन यानी मैंने क्या किया? जनता ने चुना,
प्रांतों के विधानमंडल के जो सदस्य होते हैं उनको, और उन्होंने वोट क्या किया, किसे किया, सर इन व्यक्तियों को जो संविधान सभा में, असेंबली में जाएंगे। समझ में आ गया ये चीज। आगे जो देसी रियासतें थी वहां से जो राजा होता था वहां उसने क्या कर दिया, नॉमिनेट कर दिया, चुन दिया कि आप योग्य हो, आप वहां पर जाओ। ठीक है ना। आगे अब क्या होता है, ब्रिटिश भारत से कितने, 296। सर देसी राष्ट्रों से कितने सदस्य, 93 सदस्य। अब बोला जाए ब्रिटिश प्रांतों की संख्या कितनी, 11। ब्रिटिश प्रांतों से कितने आए, तो आप बोलेंगे सर 200। ध्यान रख लेना कितने सदस्य आए, आप बोलेंगे सर 200। ध्यान रख लेना कितने सदस्य हैं, अरे पकड़ ही नहीं रहा भाई, लाल झंडे। 292 सदस्य आए माय डियर। कितने आए, 200। 4 सदस्य कहां से आए, सर कमिश्नरियों से। कहां से, कमिश्नरियों से। सर कितनी, कौन कौन सी कमिश्नरी, उस समय दिल्ली एक कमिश्नरी थी माय डियर। ठीक है ना, कौन थी, दिल्ली। एक कुर्ग थी, कुर्ग कर्नाटक में पड़ती थी माय डियर। एक बेटा अजमेर बाड़मेर थी, अजमेर थी। और एक थी बलूचिस्तान। एक कौन थी बेटा, बलूचिस्तान थी माय डियर। कौन थी, बलूचिस्तान। तो ये बेटा 4 क्या थी, कमिश्नरी थी माय डियर। क्या थी, 4 कमिश्नरियां थी माय डियर। ध्यान रख लेना। फिर समझो संविधान सभा का गठन होगा, कितने मेंबर आएंगे, 389 मेंबर आएंगे। सर कहां से आएंगे, प्रांतों और देसी रियासतों से आएंगे। सर कैसे आएंगे, ब्रिटिश जो भारत है वहां से अप्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा आएंगे, और प्रत्येक 10 लाख की संख्या पर एक क्या होगा, मेंबर होगा। और देसी जो रियासतें हैं वहां से उनको मनोनीत किया जाएगा। सर ब्रिटिश प्रांतों की संख्या 11, वहां से कितने, 292। 4 कमिश्नरियों से आए। 4 कमिश्नरियां कौन, ये लिखी हुई है। यहां से कितने आए, 4, 92 और 4 कितने हो गए, 96 हो गए। और 93 अगर ऐड कर देंगे तो कितने हो जाएंगे, 389 हो जाएंगे। तो यहां से आएंगे माय डियर। कोई दिक्कत, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, कोई दिक्कत। आप बोलेंगे सर बिल्कुल ना है, कोई दिक्कत बिल्कुल ना है। ध्यान रख लेना। क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। एकदम नोट डाउन कर लो, कोई दिक्कत नहीं है भाई, ध्यान रख लेना। ठीक है ना, एकदम नोट डाउन कर लो, सुन लेना कि कौन कहता है हम उनके बिना रह नहीं पाएंगे। कौन कहता है हम उनके बिना रह नहीं पाएंगे, हम तो दरिया हैं समंदर में उतर जाएंगे। और तुम देख लेना वो प्यार की एक एक बूंद के लिए तरस जाएंगे। और हमारा क्या है, हम तो है प्यार के बादल, किसी और जगह बरस जाएंगे। ठीक है भाई, चलो आगे बात करते हैं। अब देखो, जब सदस्यों को बता दिया कि यहां से इतने सदस्य आएंगे, तो अब क्या होगा, अब होगा बेटा चुनाव। क्या होता है, चुनाव। और अब बेटा क्या होता है, जुलाई और अगस्त। ठीक है ना, जुलाई अगस्त में चुनाव हुए। ठीक है ना, क्या हुए, चुनाव। और अब बताओ चुनाव होंगे कितनी सीटों पर, तो चुनाव हुए और कितनी, 296 सीटों पर। कितने सीटों पर, आप बोलेंगे 296 सीटों पर होंगे। सर कैसे, अभी आप बता रहे थे 389। अरे मेरे भोपू आप समझो, अभी मैंने क्या बोला, यानी अप्रत्यक्ष चुनाव होगा कहां पर, प्रांतों में, देसी रास्तों से क्या होगा, मनोनीत होगा। तो 296 पे होगा, बताओ। बिल्कुल समझ में आना चाहिए, ध्यान रख लेना। तो 296 सीटों पर चुनाव हुआ। अब इस चुनाव में क्या होगा, लोग चुन के आएंगे, पार्टियों के व्यक्ति खड़े होंगे। तो उस समय क्या हुआ माय डियर, उस समय क्या हुआ, एक बेटा पार्टी थी, कौन सी, कांग्रेस। कांग्रेस। और कांग्रेस ने क्या किया, 210 सीटों पर चुनाव लड़ा। सीटों पर बेटा क्या लड़ा, चुनाव लड़ा। ठीक है ना, और 208 सीटें प्राप्त हुई।
208 सीटें क्या हो गई, प्राप्त हो गई। एकदम 2 सीटें सिर्फ हारी भाई, ध्यान रख लेना। आगे देखो फिर क्या हुआ। और अगर पूछा जाए, एक पार्टी थी मुस्लिम लीग। कौन थी, मुस्लिम लीग। इसने भी चुनाव लड़ा। कौन पार्टी थी, मुस्लिम लीग। तो इसने 78 सीटों पर चुनाव लड़ा। कितनी सीटों पर, 78 सीटों पर चुनाव लड़ा। और भाई साहब कितनी सीटें प्राप्त हुई, आप बोलने लगे 5 सीटों का लॉस हुआ, यानी 73 सीटें मिली। कितनी सीटें मिली, 73 सीटें मिली। और अब क्या होता है, 15 सीटें थी वो अन्य के खाते में चली गई। और अन्य की अगर बात करते हैं, अन्य सीटें, तो अन्य के खाते में कितनी सीटें चली गई, बोला 15 सीटें चली गई। फिर समझो, यानी टोटल 296 सीटों पर चुनाव हुआ। 208 सीटें प्राप्त हुई किसे, कांग्रेस को। 73 सीटें मिली किसे, मुस्लिम लीग को। और 15 सीटें अन्य के खाते में गई, या छोटी छोटी जो पार्टी थी उनके खाते में चली जाती हैं। अब क्या हुआ, जैसे ही चुनाव हुआ, यहां पर जिन्ना जी का क्या हो गया, दिमाग सटक गया। क्या सटक गया, जिन्ना जी का भाई साहब दिमाग खराब। उन्होंने कहा ऐसे नहीं होगा, मेरा नया राष्ट्र बनाओ। मैं इस संविधान सभा का हिस्सा नहीं बनना चाहते, हम अंतरिम सरकार में शामिल नहीं होंगे। भाई साहब नई नौटंकी, एक पे एक नई नौटंकी भाई साहब जिन्ना की। ब्रिटेन के लोग बेबेल उस समय भाष रहे थे। उन्होंने कहा यार ये पगला गया भाई, ये सरकार बताओ शामिल ही नहीं हो रहा। बेबेल से नेहरू जी मिले, और नेहरू जी से मिल करके बेबेल ने क्या बोल दिया, तुम टेंशन मत करो, तुम सरकार बनाओ, मुस्लिम लीग को छोड़ दो। अब जिन्ना को लगा यार अब तो रह गए, अब क्या किया जाए। अब भाई साहब जिन्ना साहब क्या हो गए, अंतरिम सरकार में शामिल हो गए। क्या हो गए, शामिल हो गए। अब देखो पहले देख लेते हैं भाई, अब क्या हुआ माय डियर, बड़े ध्यान से समझ लेना, बड़े ध्यान से ध्यान रख लेना, लिख लेना। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता दे रहा हूं, नोट में चिपकाना भाई, बहुत बढ़िया लिख लेना। अलग देश की मांग, अलग देश की मांग करते हुए ठीक है ना, मुस्लिम लीग या फिर संविधान, मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का क्या किया, विरोध किया। जिन्ना क्या करने लगे, विरोध करने लगे। किसका, संविधान सभा का। याद रख लेना, मुस्लिम लीग ने क्या किया, विरोध किया, यानी जिन्ना साहब ने विरोध किया। जब विरोध किया माय डियर, तो क्या होता है, इसी समय जिन्ना ने घोषणा कर दी। क्या कर दी, बेटा ये समय भारतीय इतिहास में काला दिवस के तौर पर मनाते हैं, 16 अगस्त 1946 को, इसलिए मनाया प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। क्या मनाया बेटा, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। हेडिंग डाल लो, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। और प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस क्या था, आप समझेंगे बड़े ध्यान से। क्या, 16 तारीख को जिन्ना ने बोला कि इस दिन छुट्टी रहेगी, और कहां पर, बंगाल के क्षेत्र में। और बंगाल के उस समय मुस्लिम लीग के जो मुख्यमंत्री थे उनका नाम था सोहरावर्दी। उसने घोषणा कर दी कि सारे लोग इकट्ठे होंगे, और इकट्ठे होने के बाद बोला मुझे नया राष्ट्र चाहिए, नहीं तो अगर मांगने से नहीं दोगे तो मारने से दोगे। हम क्या करेंगे, दंगे करेंगे। और इतना भीषण दंगा किया भाई साहब, इतना भीषण दंगा किया भाई साहब, इतने लोगों को काटा गया, इतने लोगों को मारा गया बंगाल के क्षेत्र में। कहा जाता है कि इतनी लाशें सड़ गई थी भाई साहब, कई दिनों तक गिर्द वहां पर आ गए थे भाई साहब, लाशों से मांस नोच नोच कर खा रहे थे। इतना भयंकर मुस्लिम लीग और हिंदुओं के मध्य क्या हुआ था, नरसंहार होता है बंगाल के अंदर।
और जब नरसंहार हुआ उसमें लॉर्ड वेवेल बड़ा साहब डर गया। उसने कहा इतना भयानक मारकूट, इतने लोगों को भेड़ बकरियों की तरह काटा जा रहा है, ये आंखें सड़ रही है, बदबू आने लगी, इस लाशों को कोई उठा नहीं रहा है। लॉर्ड वेवेल ने तुरंत पत्र लिखा, कहा कि साहब यहां तो स्थिति गड़बड़ होगी भारत में। बोला जिन्ना ने तो भाई साहब एकदम कत्लेआम कर दिया। अंग्रेज अगर चाहते तो भाई साहब सेना लगा करके इसको रोक सकते थे, लेकिन क्या होता है जब ये बात ब्रिटेन में पता चली एटली के पास, क्लीमेंट एटली के पास, तो उन्होंने क्या कर दी, घोषणा कर दी। बोला तुम टेंशन मत करो। माउंटबेटन से उन्होंने सलाह ली और माउंटबेटन की सलाह से उन्होंने घोषणा की कि 30 जून 1948 तक भारत को आजाद कर दिया जाएगा। आपस में तुम समझौता कर लो, और आप समझौता नहीं कर पाओगे तो मेरे हाथों में होगा, हम किसे सरकार देंगे, किसे सत्ता देंगे, वो मेरे हाथ में हो, मेरे ऊपर डिपेंड रहेगा। नहीं तो आप पहले समझौता कर लो। यानी 30 जून 1948 तक हम भारत छोड़ देंगे। और क्या होता है, 24 अगस्त 1946 को अंतरिम सरकार की घोषणा की गई और 3 सितंबर 1946 को ही क्या होता है, अंतरिम सरकार का गठन होता है, जिसमें प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बने। जिन्ना थोड़ा शांत हुआ। भाई आगे देखो, फिर पूरा लिखते हैं भाई। यानी प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस अगर क्वेश्चन पूछा जाए, मोस्ट इंपोर्टेंट है, 16 अगस्त 1946 को। कब हुआ? आप बोलेंगे सर 16 अगस्त 1946 को। सर कहां पर? आप बोलेंगे सर बंगाल में। कहां पर? बंगाल में। सर क्यों हुआ, उद्देश्य क्या था? तो आप बोलेंगे इसमें क्या हुआ था, ध्यान रख लेना, इसमें क्या हुआ था, लिख लेना, पृथक पाक की मांग की थी। इसमें क्या हुआ, पृथक पाक की मांग की गई। पृथक संविधान सभा की मांगी। बोला मेरे लिए अलग संविधान सभा का गठन हो, मांग की गई। और क्या हुआ माय डियर, आप बताएंगे सर संविधान सभा का विरोध किया गया। तो उस समय संविधान सभा या अंतरिम सरकार का विरोध किया गया। भाई ठीक है ना, क्या किया गया, विरोध किया गया माय डियर, ध्यान रख लेना। क्या किया जाता है, विरोध किया जाता माय डियर, ध्यान रख लेना। भाई कहां से, ध्यान रख लेना। यानी पाक की मांग, बोला पाकिस्तान हम राष्ट्र बना के रहेंगे। और इधर क्या होता है, बंगाल के जो सीएम थे माय डियर, जिसका नाम था सोहरावर्दी। क्या नाम था, सोहरावर्दी। और इन्होंने राजा बाजार से भाई साहब क्या किया, नरसंहार शुरू कर दिया। यानी बंगाल के जो सीएम थे जिनका नाम था सोहरावर्दी, ठीक है ना, और इन्होंने क्या किया, राजा बाजार, बेटा राजा बाजार से बेटा क्या किया, यहां पर इन्होंने नरसंहार किया माय डियर, ध्यान रख लेना। यानी बंगाल में भीषण दंगे हो गए माय डियर। क्या हुआ, इन्होंने बंगाल में भीषण दंगे कराए। भीषण दंगे हुए। जब भीषण दंगे हुए जिसमें बहुत सारे सैकड़ों लोग मारे गए थे माय डियर, हजारों लोग मारे गए थे, काट दिए गए थे, ध्यान रख लेना। और इसके बाद क्या होता है, जब भीषण दंगे हुए माय डियर, उस समय क्या हुआ, जो वायसराय था, वायसराय जिसका नाम था वेवेल, लॉर्ड वेवेल ने पत्र लिखा, किसके लिए, पीएम एटली के लिए, एटली के लिए। और पीएम एटली ने क्या कर दी, बोला, इन्होंने एक घोषणा कर दी। और क्या घोषणा कर दी कि 30 जून 1948 तक, 30 जून 1948 तक हम भारत को छोड़ देंगे, भारत छोड़कर चले आएंगे। ठीक है ना, और हम क्या करेंगे, भारत छोड़ करके चले आएंगे माय डियर, ध्यान रख लेना भाई।
ठीक है ना। और इस वायसराय के यानी बेबेल के स्थान पर माउंट बेटन क्या बन गया बेटा, वायसराय बना था माय डियर, ध्यान रखना। फिर समझ लेना, यानी प्रत्यक्ष जिन्ना जो था माय डियर, मुस्लिम लीग का जिन्ना, इसने क्या किया, एक 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया। इसने कहा तुम डायरेक्ट नहीं मानोगे, हम प्रत्यक्ष तौर पर हिंसा करके हम अपने देश को लेंगे, नया राष्ट्र बनाएंगे, ठीक है ना। 16 अगस्त 1946 को कहां पर, बंगाल में कहा, राजा बाजार से, यहाँ के सीएम सोहरावर्दी था, इसने घोषणा कर दी कि आज बाजार सब बंद रहेगा, सारे लोग एक जगह, राजा जो बाजार है वहां पर सारे लोग इकट्ठे होंगे, और क्या हुआ, वहां से दंगे शुरू हो गए। उद्देश्य क्या था, पृथक भाग की मांग की थी, पृथक यानी अलग से अपने लिए संविधान सभा की मांग के बारे में कहा गया था। और भारत का जो संविधान सभा गठित करने के लिए जो प्रस्ताव आया था, और अंतरिम सरकार का जो इन्होंने क्या किया था, विरोध किया था। ये सारी क्या करते हैं, विरोध होते हैं माय डियर, ध्यान रख लेना। और अब क्या होता है माय डियर, ध्यान रख लेना। अब समय आया कब, सर 24 अगस्त 1946 को अंतरिम सरकार की घोषणा की, अंतरिम सरकार की क्या हुई, घोषणा की गई माय डियर, ध्यान रख लेना, घोषणा की, ध्यान रख लेना। और अंतरिम सरकार का पूछा जाए सर गठन कब होता है, तो आप बोलेंगे सर 3 सितंबर, ठीक है ना, 3 सितंबर 1946 को। कब होता है, 1946 को। और इसमें 14 सदस्यीय मंत्रिपरिषद का गठन हुआ। चौदह सदस्यीय मंत्रिपरिषद का क्या होता है, गठन होता है, ध्यान रख लेना। 14 सदस्यीय मंत्रिपरिषद का गठन होता है। और इसमें क्या हुआ माय डियर, फिर समझ लेना। इसमें कुछ मंत्री, जैसे अगर बात करते हैं हम पीटी नेहरू की बात करते हैं, पीटी नेहरू जी की बात करते हैं, पंडित नेहरू जी की अगर बात करते हैं, तो पंडित नेहरू जी उस समय पीएम बन गए, और विदेशी मामले इनके पास आ गए। विदेशी मामले, विदेश मंत्रालय और प्रधानमंत्री कौन बन गए, पंडित नेहरू जी बन गए माय डियर, ध्यान रख लेना। आगे देखो, सरदार पटेल साहब, इनको मंत्रालय कौन मिला, सरदार पटेल साहब को गृह मंत्रालय मिला, गृह मंत्रालय प्लस सूचना मंत्रालय मिला। और क्या मिला, गृह मंत्रालय और सूचना मंत्रालय कैसे दिया, ध्यान रख लेना। अगला, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि मंत्री बनाया गया, ठीक है ना। खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन बनते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनते हैं, ध्यान रख लेना। उसके बाद चक्रवर्ती गोपालाचारी, ठीक है ना, चक्रवर्ती गोपालाचारी। और चक्रवर्ती गोपालाचारी को शिक्षा एवं कला मंत्रालय दिया गया, शिक्षा एवं कला संस्कृति मंत्रालय इनको दिया जाता है। अरवा आसफ अली की बात करते हैं, और अरवा आसिफ अली को बेटा रेलवे मंत्री बनाया गया, ठीक है ना। क्या बनाया गया, आप बोलेंगे सर अरवा आसिफ अली को रेल एवं परिवहन मंत्री, परिवहन मंत्री इनको बनाया गया माय डियर। एक लियाकत अली की अगर बात करते हैं, और लियाकत अली की अगर बात करते हैं, तो लियाकत अली को बेटा वित्त मंत्री बनाया गया था, ठीक है ना। तो ये बेटा आपके लिए क्या है, एक महत्वपूर्ण मंत्रिमंडल है, इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है ना। ये सब इंपॉर्टेंट है आपके, ध्यान रख लेना। अब देखो, अब आपको एक विचार आएगा, ध्यान रख लेना। क्या,
यानी जब अंतरिम सरकार में मंत्रिपरिषद का गठन हुआ वो 14 सदस्यीय था माय डियर। लेकिन क्या होता, आजादी के बाद भी एक नया मंत्रिमंडल बना था, तो कुछ लोगों को सीधा सीधा यही मंत्रालय मिल गया और कुछ लोगों को मंत्रालय को चेंज कर दिया गया था माय डियर, ध्यान रख लेना। तो पॉइंट एनओटी नोट चिपका के लिख सकते हैं क्या, बहुत बढ़िया पॉइंट लिख लेना। आजादी के बाद, आजादी के बाद, ठीक है ना, आजादी के बाद नए मंत्रिपरिषद में, नए मंत्रिपरिषद में, परिषद में, ठीक है ना, मंत्रालयों को अलग अलग लोगों को, कुछ मंत्रालयों को अलग अलग लोगों को दिया गया, दिया गया। बेटा समझ लेना, यानी एक दूसरी बार या आजादी के बाद भी अंतरिम सरकार में एक मंत्रिमंडल गठित किया गया था। उसमें अन्य, जैसे आप बात करते हैं, जैसे बेटा अगर बात करते हैं शिक्षा मंत्री, तो उस समय शिक्षा मंत्री यानी स्वतंत्रता के बाद मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद, कौन बनते हैं, मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो आप बोलो सर ये आपने गलत लिखा है। अरे भाई साहब, हम ये बात करते हैं पहली बार जब अंतरिम सरकार गठित हुई उसके बारे में बात की, ध्यान रख लेना, उसके बारे में बात की माय डियर, ध्यान रख लेना, ठीक है भाई। तो क्या बताओ, अंतरिम सरकार का गठन हुआ? आप बोलेंगे बिल्कुल हुआ माय डियर, हुआ माय डियर, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। आगे देखो, समझ में आ गया? कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट में डाल दो भाई, जल्दी से। कोई डाउट हो तो एकदम नीचे कमेंट में डाल दो। कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट में डाल दो माय डियर, जल्दी से। तो इसी बात पे सुनो भाई कि कभी मोहब्बत का दिया हम भी जलाया करते थे, कभी मोहब्बत का दिया हम भी जलाया करते थे, उजालों में हम भी शोर मचाया करते थे, और जलाया हाथ उसी दिए ने मेरा जिसे हम हर रोज बुझने से बचाया करते थे, ठीक है ना। तो रियल बात है, ये सच्चाई वाली बात है, ध्यान रख लेना भाई। चलो भाई बताओ, और कोई डाउट हो भाई? सारे बच्चे नीचे जल्दी से कमेंट में बता दो भाई एकदम, कोई भी डाउट हो जल्दी से। अरे हाय हाय तो भेज दो भाई, बहुत सारे लोग जुड़े हो। जल्दी बताओ, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं पर बैंड करते हैं कि ना पीने का शौक था ना पिलाने का शौक था, हमको नजरों से नजरें मिलाने का शौक था। हायरी किस्मत नजरें भी मेरी उनसे मिली, हायरी किस्मत मेरी नजरें भी उनसे जा मिली जिनको अपनी आंखों से पिलाने का शौक था। मजा आ गया, ठीक है ना भाई। और इसी के क्लास के साथ हम बहुत सारी क्लास के बैंड करते हैं, आगे फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हम आपसे लेते हैं विदा, नमस्कार, बाय बाय, लव यू।